नीतीश कुमार के सदन में वक्फ बिल को समर्थन देने के बाद से नीतीश कुमार के प्रति मुसलमानों का आक्रोश सामने आ रहा है। धड़ाधड़ पार्टी से कई मुसलमान नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं, तो वहीं राजद भी नीतीश कुमार पर अटैकिंग मोड में आ चुकी है। इस बार राजद ने यानी राष्ट्रीय जनता दल ने, जिसके नेता तेजस्वी यादव है जो बिहार में वर्तमान में प्रतिपक्ष नेता है, और जिसके सुप्रीमो संस्थापक लालू प्रसाद यादव हैं, उन्होंने नीतीश कुमार पर करारा तंज कसा है और उन्हें भाजपा से ही नहीं जोड़ा है बल्कि आरएसएस से जोड़ दिया है। माना जाता है कि भाजपा पार्टी को आरएसएस का पूरा सपोर्ट मिलता है और भाजपा पार्टी आरएसएस से निकलकर ही इसमें आती है। तो इस तरीके की जो विचारधारा है वह आरएसएस से जुड़ी हुई है और नीतीश कुमार को जो सेकुलर राजनीति करते आए हैं, सेकुलर पॉलिटिक्स की राजनीति कर रहे हैं बिहार में पिछले 18 सालों से, उन्हें अब आरएसएस की शाखा से जोड़ दिया गया है और आरएसएस की शाखा से जोड़कर उनकी जो तस्वीर बनाई गई है और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, उस पर काफ़ी कमेंट है, काफ़ी कटाक्ष है और सोशल मीडिया पर तेज़ी से वह पोस्ट वायरल भी हुआ है। इस पोस्ट के माध्यम से राजद ने नीतीश कुमार की धर्मनिरपेक्ष छवि पर कटाक्ष किया है और यह दर्शाने की कोशिश की है कि विधेयक पर भाजपा का साथ देकर जदयू प्रमुख आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित है। वक्फ विधेयक के पारित होने से जो वक्फ संपत्तियों के विनियमन और उनसे संबंधित विवादों के निपटारे में सरकार की भूमिका का विस्तार करता है, जदयू के मुस्लिम नेताओं में असंतोष फैल गया है। वक्फ विधेयक को पारित करने में जदयू और टीडीपी, जिनके लोकसभा में क्रमशः 12 और 16 सांसद हैं, का समर्थन महत्वपूर्ण था। अब तक 3 नेताओं ने विरोध स्वरूप पार्टी से इस्तीफा दिया है, मोहम्मद कासिम अंसारी, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने यह कहा कि न तो कासिम अंसारी और न ही शाहनवाज मलिक हमारे कार्यकर्ता हैं। कई मुस्लिम नेताओं ने भी नीतीश के इस बिल के समर्थन पर सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनके रुख की आलोचना करने वालों में वरिष्ठ नेता गुलाम गौस और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी भी शामिल है, जो अभी हाल ही में लालू यादव से मिलने उनके घर भी गए थे। बिहार के कुछ मुस्लिम नेताओं ने संकेत दिया है कि वे वक्फ विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। बिहार की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 17% है और जदयू को पारंपरिक रूप से इस समुदाय का समर्थन हासिल है। बिहार में इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 17% मुसलमानों में 85% पसमानदा मुसलमान हैं, जो कि पिछड़े समुदाय से आते हैं और इन पिछड़े समुदाय का बिहार की राजनीति में ऊंचे स्थान पर हिस्सेदारी नहीं है और वक्फ बिल के आने की वजह से बिहार के पसमानदा मुसलमान के जो संगठन प्रमुख है, उन्होंने सरकार का इसे सुधारात्मक पहल बताया है। तो यह जो स्थिति है यह काफ़ी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है कि जहां अब तक जदयू को मुसलमान का बहुत अधिक वोट नहीं मिलता था, तो वही अब यह भी हो सकता है कि इन 85% पसमानदा मुसलमानों का वोट इस बार एनडीए को हासिल हो। तो यह बिहार विधानसभा चुनाव और उसके विश्लेषण के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वक्फ का जो प्रभाव पड़ा है वह नीतीश कुमार पर किस तरीके से पड़ा है। नकारात्मक प्रभाव कितना पड़ा है या सुधारात्मक कितना पड़ा है। संभवतः इसके सुधारात्मक परिणाम पड़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि वक्फ जो कानून है उसमें पिछड़े समुदाय को लाभ नहीं होने की बात सामने आती रही है और ताकतवर मुसलमानों का कब्जा बताया गया है।
तो देखना यह दिलचस्प रहेगा। बिहार और देश की ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ।